आई एम रुद्र गोस्वामी वेलकमिंग यू टू योर यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक। आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंटिन्यू करेंगे। आगे के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सम नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में हम 4, 5 और 6 कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम फोर्थ सम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें दो इक्वेशंस दी गई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशंस है वो डेसिमल फ्रैक्शंस में है। तो हम सम इजी करने के लिए क्या करेंगे, ये जो डेसिमल फ्रैक्शंस है वो निकाल लेंगे। तो पहले हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। अब आप देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट है, तो ये पॉइंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2x लिखेंगे डिवाइडेड बाय 10 लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 लिखेंगे, 3/10 और y का y इक्वल्स टू, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो डिनोमिनेटर में हम 10 लिखेंगे। पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट होते तो डिनोमिनेटर में 100 लिखते, 3 डिजिट होते तो 1000 लिखते। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 10 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे की पूरी जो इक्वेशन है उसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 10, therefore 2x डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 13/10 इंटू 10। अब आप देखिए हमारा 10 वो कट हो जा रहा है, इसलिए हमें अब इक्वेशन मिली 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम इक्वेशन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। यहाँ पे भी सभी में पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो एक डिजिट है तो निकालने के लिए हम डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। देयरफॉर 4x डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 23 डिवाइडेड बाय 10। और डिनोमिनेटर में से 10 निकालने के लिए जैसे हमने आगे मल्टीप्लाई 10 से किया, यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई 10 से करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 10, देयरफॉर 4x डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 23/10 इंटू 10। अब आप देखिए सभी में 10 कट हो जा रहा है। देयरफॉर 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। यह हमें मिली हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या फिर 2 में से x या फिर y की कोई एक वैल्यू हम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। Therefore 2x इक्वल्स टू 13। अभी ये प्लस 3y है, राइट हैंड साइड जाएगा तो वो माइनस 3y हो जाएगा। Therefore x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, ये 2 है वो मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीज़न में आएगा। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हम देखेंगे कि ये जो x की वैल्यू है वो हमने किस पे से डिफाइन की, तो इक्वेशन 1 में से। तो इक्वेशन 1 में से अगर x की वैल्यू मिले तो हम उसे पुट कहाँ करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ऐसे ही अगर उल्टा होता, अगर x की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 2 में से मिलती तो हम इसे सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ये आप खास याद रखना, भूलना मत। तो पहले इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, देयरफॉर 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। देयरफॉर 4, अब x की जगह उसकी वैल्यू लिखते हैं 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब आप देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि ऊपर नीचे होगा तो कट होगा। 2 2 ज़ा 4, 2 2 कट। अब सिर्फ 2 बचा, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 13, 13 2 ज़ा 26 माइनस
2 3 ज़ा 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब आप देखिए जो y वाली जो टर्म्स है उसे हम प्लस माइनस कर सकते हैं। ये दो टर्म है उसमें y है तो उसे हम प्लस माइनस करेंगे। अब आप देखिए प्लस होगा या माइनस, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होगा यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा। तो 6 - 5 इक्वल्स टू तो 1 होता है। तो 1y लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ y लिखेंगे तो चलेगा। अभी बड़ा डिजिट कौन है, 5 है या 6 है? तो 6 बड़ा डिजिट होता है, उसके आगे माइनस है तो यहाँ पे -y होगा इक्वल्स टू 23। देयरफॉर अब आप देखिए 26 है, वो इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस होगा तो राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। -y इक्वल्स टू 23 - 26। देयरफॉर -y इक्वल्स टू 23 में से 26 सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर तो 3 आएगा। लेकिन बड़ा डिजिट 26 है, उसके आगे माइनस है तो आंसर आएगा -3। अभी दोनों साइड माइनस है तो उसे हम निकाल देंगे तो सिर्फ y इक्वल्स टू 3 बचेगा। ऐसे हमें y की वैल्यू मिल गई। ये हमें मिली इक्वेशन नंबर 4। अब 4 को हम सब्स्टिट्यूट कहाँ करेंगे, इक्वेशन 3 में, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। अब हम पहले क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 3 है वो लिख लेंगे। x इक्वल्स टू 13 - 3y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 13 - 3 और y की जगह पे y की वैल्यू यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 13 - 3 3 ज़ा 9 होता है डिवाइडेड बाई 2। 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 2 कट हो रहा है यानी कि x इक्वल्स टू हमें 2 मिला। तो लास्ट में लिख लेंगे हैंस x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। अब हम करेंगे सम नंबर 5। यहाँ पे आप देखिए जो सम नंबर 5 है उसमें जो कोएफिशिएंट दिए गए हैं वो अंडर रूट में है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, अंडर रूट देख के सम ही नहीं करते, लेकिन ये सम्स भी इजी है। आप ऐसा सोचिए ही मत कि अंडर रूट है तो मुझे नहीं आएगा। हम जैसे मेथड फॉलो करेंगे ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, तो दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर इक्वेशन नंबर 2 हम लिख लेंगे √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन को लेंगे, उसमें से या तो x या फिर y की वैल्यू हम निकालेंगे। तो इस बार मैं इक्वेशन नंबर 2 लूँगा और उसमें से x की वैल्यू मैं निकालूँगा। तो √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0, -8y है, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देयरफॉर √3x इक्वल्स टू 0 प्लस √8y। अभी किसी भी नंबर के साथ हम 0 ऐड करेंगे तो वो आंसर बदलेगा नहीं। देयरफॉर √3x इक्वल्स टू हम डायरेक्टली लिख लेंगे √8y। अभी x के साथ √3 है वो मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। देयरफॉर x इक्वल्स टू √8y डिवाइडेड बाय √3। ये हमें मिली इक्वेशन नंबर 3। अब आपको पता है कि इक्वेशन नंबर 3 है वो किस में से मिली है, इक्वेशन नंबर 2 में से। तो ये x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कहाँ करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो पहले हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। अब हम x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। √2 x की वैल्यू है √8y डिवाइडेड बाय √3 ब्रैकेट ओवर प्लस √3y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे √2 है और मल्टीप्लाई करना है √8 से, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा।
अगर यहाँ पे √2 होता और मल्टीप्लाई करना होता 8 से तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। देयरफॉर 8 2 = 16 √16y डिवाइडेड बाय √3 प्लस √3y इक्वल्स टू 0। अभी √16 का अंडर निकाले तो वो क्या होगा, 4 होगा। 4 4 = 16, 4y डिवाइडेड बाय √3 प्लस √3y इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे, एलसीएम करके, ठीक है। तो यहाँ पे तो √3 है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में 1 होगा और 1 और √3 का एलसीएम √3 ही होता है। ऐसा कैसे पता चला, एक नंबर कोई भी हो, दूसरा नंबर अगर 1 हो तो जो ये नंबर है वही एलसीएम होगा। यहाँ पे समझ लीजिए कि 7 होता और 1 होता तो एलसीएम होता 7। ऐसे यहाँ पे √25, यहाँ पे 1 होता तो हमारा एलसीएम होता √25, ठीक है। तो यहाँ पे √3 है और यहाँ पे कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर में 1 है तो इन दोनों का एलसीएम होगा √3। तो पूरी इक्वेशन को हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय एलसीएम √3। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4y डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 प्लस √3y इंटू √3 इक्वल्स टू 0 इंटू √3। आप देखिए यहाँ पे √3 कैंसिल आउट हो रहा है। देयरफॉर 4y प्लस √3 और यहाँ पे भी √3 है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 3 3 = 9 होगा तो अंडर में आएगा 9y इक्वल्स टू और 0 इंटू √3 यानी कि आंसर आएगा 0। देयरफॉर 4y प्लस 9 का अंडर रूट निकालेंगे आंसर आएगा 3 के, बिकॉज 3 3 = 9, y इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए 4y और 3y ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7y। देयरफॉर 7y इक्वल्स टू 0। देयरफॉर y इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 7 और 0 डिवाइडेड बाय 7 की वैल्यू होती है 0। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो डिनोमिनेटर में आएगा, भूलना मत। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिली 0, ये हमें मिला इक्वेशन नंबर 4। अभी हम इक्वेशन नंबर 4 को सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। तो पहले तो हम इक्वेशन 3 लिख लेंगे। x इक्वल्स टू √8y डिवाइडेड बाय √3, √8 इंटू y की वैल्यू क्या है 0 डिवाइडेड बाय √3। अभी आप देख लीजिए √8 इंटू 0 तो 0 होगा और 0 डिवाइडेड बाय √3 तो वो भी 0 होगा तो आंसर आएगा 0, यानी कि x और y दोनों की वैल्यू हमें 0 मिली। हेंस x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। ऐसे ही हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे भी हमें जो इक्वेशन है वो फ्रैक्शन में दी गई है तो हम फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 2 है नंबर्स उसका एलसीएम निकालेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखिए दोनों इक्वेशंस में डिनोमिनेटर में 2 और 3 है ना। तो 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो वो क्या मिलेगा, 6। तो हम दोनों इक्वेशंस को हम 6 के मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, 3x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू -2। अभी ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, अगर आपको ये फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन ही रखना है तो भी होगा, पर वो सम आपका थोड़ा हार्ड हो जाएगा, ऐसे आपका सम थोड़ा इजी रहेगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय एलसीएम 6, 3x डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3 इंटू 6 इक्वल्स टू -2 इंटू 6। आपको पता है 3 2 = 6 तो 2 2 कट हो गया, यहाँ पे भी 3 2 = 6 तो 3 3 कट हो गया। अब आप लिख लीजिए देयरफॉर 3 3 = 9x, माइनस का माइनस यहाँ पे 5 इंटू 2, 5 2 = 10, y इक्वल्स टू 6 2 = 12।
अब आप देखिए साइन कौन सी रखेंगे, माइनस है यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि साइन आएगी आपकी माइनस। ये आपकी है इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो पहले इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं, x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6 मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय LCM 6, x/3 इंटू 6 प्लस y/2 इंटू 6 इक्वल्स टू 13/6 इंटू 6। यहाँ पे भी कट हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 कट, यहाँ पे भी 3 2 ज़ा 6, 2 2 कट। तो अब क्या मिला हमें, देयरफॉर 2 इंटू एक्स यानी कि 2x प्लस का प्लस 3 इंटू वाई 3y इक्वल्स टू, यहाँ पे तो 6 6 दोनों निकल जाए पूरे का पूरा, तो 13 मिला। तो यह हमें मिली हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 या फिर 2 में से x या फिर y की वैल्यू निकालेंगे। मैं 1 में से x की वैल्यू निकालूंगा। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। देयरफॉर 9x इक्वल्स टू -12, ये -10 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 10y। देयरफॉर 9 मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीज़न में, x इक्वल्स टू -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9। ये हमें मिली इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को सब्स्टिट्यूट कहाँ करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो पहले इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। x की वैल्यू x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देयरफॉर 2 इंटू -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब यहाँ पे 2 और 9 में कुछ कट नहीं होगा तो हमको 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर 12 2 ज़ा 24, तो -24 बिकॉज प्लस माइनस माइनस 12 2 ज़ा 24। ऐसे ही प्लस 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 10 2 ज़ा 20 और y का y डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब हम क्या करेंगे, ये जो 9 है उसे निकालने के लिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा। 1 और 9 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और 1 और 9 का एलसीएम 9 ही रहता है, इसलिए हम पूरे की पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय एलसीएम 9, देयरफॉर -24 प्लस 20y डिवाइडेड बाय 9 इंटू 9 प्लस 3y इंटू 9 इक्वल्स टू 13 इंटू 9। अब आप देखिए यहाँ पे 9 9 है वो तो कट हो जा रहा है, तो पहले वो कट कर लेते हैं। अब बाकी लिख लेंगे, -24 प्लस 20y प्लस 9 3 ज़ा 27y, 13 9 ज़ा 117। अब ये देखो 20y और 27y ये दोनों तो प्लस हो जाएगा। देयरफॉर -24 प्लस 27 प्लस 20 यानी कि 47y इक्वल्स टू 117। देयरफॉर अभी -24 है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो +24 हो जाएगा। 47y इक्वल्स टू 117 प्लस 24। देयरफॉर 47y इक्वल्स टू 7 प्लस 4 11, 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 4 और 1 का 1 141। देयरफॉर y इक्वल्स टू 141 डिवाइडेड बाय 47, और यहाँ पे 47 3 ज़ा 141 होता है तो 47 47 कट। देयरफॉर y इक्वल्स टू 3। ये हमें मिली इक्वेशन नंबर 4।
और इसी के साथ हमें y की वैल्यू भी मिल गई। अब हम y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, तो पहले हम इक्वेशन 3 लिख लेंगे। x इक्वल्स टू -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू -12 प्लस 10, y की वैल्यू मिली हमें 3 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू -12 प्लस 10 3 ज़ा 30 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस चेक कैसे करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा। तो 30 में से 12 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 18 डिवाइडेड बाय 9 का 9। अब आपको पता है 9 2 ज़ा 18, तो 9 9 कट यानी कि x का आंसर मिला, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2। तो x मिला 2, y मिला 3, वो लिख लेंगे। हेंस x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।